हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आँख के बारे में कुछ सीखेंगे। आँख क्या होती है, इसमें क्या दोष होते हैं, देखते हैं। बच्चों, सबसे पहला आँख का डिफेक्ट बता रहे हैं हम, और पहला डिफेक्ट है इसमें मायोपिया। बच्चों, मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। बच्चों, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। अब इसमें ऐसा क्यों होता है वो समझेंगे। बच्चों, यहां पर एक नॉर्मल आई है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो दूर से आने वाली, दूर से कौन सी लाइट रे आती है? दूर से तो पैरेलल लाइट रे आती है। तो ये पैरेलल लाइट रे आ रही है और इसके रेटिना पर मिल रहा है। ये वाला भाग जो होता है वो रेटिना होता है, और रेटिना पर ये मिल रही है। दूर से ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज हैं, वो ये लेंस उनको रेटिना पर फोकसित कर देता है। बच्चों, इसने रेटिना पर इसको फोकसित कर दिया है। बच्चों, इसके बाद इसमें देखिएगा कि इसमें डिफेक्ट है। दूर से यानी ऑब्जेक्ट दूर रखा है, दूर से आने वाली ये पैरेलल रेज, ये लेंस इतना इनको मोड़ देता है कि रेटिना से पहले ही ये मिल जाती है। देखो, यहाँ पे रेटिना से पहले मिल गई है। बच्चों, इसी वजह से ये इमेज रेटिना पर न बनकर पहले ही बन जाता है। यही कारण है कि दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। बच्चों, इसका कारण क्या होता है कि या तो इस लेंस की फोकस दूरी घट गई है, या इस कॉर्निया का साइज, इस वाले गोलक का साइज, कॉर्निया नहीं है, ये गोलक है, और इस गोलक का जो साइज है वो बढ़ गया है। बच्चों देखो, अब इसके बाद हम इस वाली कंडीशन को देखें। तो इस वाली कंडीशन में ये है कि पास रखी वस्तु को तो ये देख पा रहा है, यानी पास वाली वस्तु से आने वाली, यानी पास ही ऑब्जेक्ट रखा है, उससे आने वाली रेज को ये रेटिना पर फोकसित कर देता है और ये पास वाली वस्तु दिखाई दे जाएंगी। बट बच्चों, इसमें देखना, अब हमें तो इस वाले से मतलब है। इस वाली जो डिफेक्ट है, इसको कैसे हम दूर करें? इस वाले को दूर किया जा सकता है यदि यहां पर हम कॉनकेव टाइप का लेंस लगा दें। अब कॉनकेव टाइप का लेंस है ना, वो रेज को, पैरेलल आने वाली रेज को वो थोड़ा सा बेंड कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, तो उस ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर। बच्चों, ये इसने बाहर की ओर बेंड कर दी और फिर इस लेंस पर पहुंच जाती हैं, और ये क्या करता है, इनको रेटिना पर फोकसित कर देता है, यानी रेटिना पर मिला देता है। बच्चों, इससे जो दूर वस्तु रखी है उसका यहाँ पर इमेज बन जाता है। बच्चों, ये देखें कि जब इसने इस तरह से रेस को ऐसे मोड़ा है, उनको पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये यहां मिल रही है। इसका मतलब जब यहां मिल रही है तो इसका मतलब हो गया कि इस लेंस ने दूर स्थित वस्तु का इमेज यहां पे बना दिया, और इस जगह पे जब इमेज बन गया तो उसको तो ये लेंस देख लेगा, क्योंकि पास वाली वस्तु को तो ये इमेज देख लेता है, ये लेंस देख लेता है। इस तरह से इसका इमेज यहां पे बन गया। बच्चों, आया होगा ये समझ में? ये मायोपिया है। इसके बाद जो हमारी आंख का जो डिफेक्ट आता है वो हाइपरमेट्रोपिया आता है। बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इसे लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। बच्चों, दूरदृष्टि दोष में क्या है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें तो दूर की तो दिखाई नहीं देती, पास की दूर की तो दिखाई नहीं देती, परंतु पास की दिखाई देती है। अभी जो दूरदृष्टि दोष है, जिसे लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो पास की वस्तु के लिए देखो, मैंने एक डायग्राम लगा रखा है, इसको देखिएगा। ये डायग्राम है इसका, और इस डायग्राम से हम देखेंगे। बच्चों देखो, ये पास है वस्तु, यानी तो इससे तो पास की तो दिखाई नहीं देती, दूर की तो दिखाई देती है। तो ये पास एक वस्तु रखी है और इसका इमेज ये रेटिना के पीछे बना देता है, यानी बैंड ऑफ द रेटिना। अब देखो बच्चों, इसने क्या करा,
या तो इसकी फोकस दूरी बढ़ गई है या इसका साइज घट गया है, इस गोलक का साइज घट गया है या इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई तो ये यहाँ पे हो गया, या इस गोलक का साइज घट गया है, पहले यहाँ होगा फिर घट गया किसी वजह से, तो वो इमेज है ना वो पीछे ही बन रहा है। अब बच्चों समझ में आया होगा कि इसमें पास की वस्तु का इमेज रेटिना के पीछे बनता है। उसका कारण है कि इस लेंस की फोकस दूरी या तो बढ़ गई है या फिर इस जो गोलक है, जो स्पेयर है आंख का, उसका साइज घट गया है। बच्चों देखो, अब इस वाले में ये नॉर्मल कंडीशन है कि यहाँ पर ये दूर वाली वस्तु का इमेज तो यहाँ पे बन जाता है। हमारी आंख जब नॉर्मल है तो ये कंडीशन है कि इसका इमेज यहाँ पे बन गया। अब बच्चों लेकिन हमारी तो आंख में ये वाला डिफेक्ट है, और इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमने उत्तल लेंस का एक चश्मा यूज करा है। उत्तल लेंस यूज करा है जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो रेज आती हैं उनको थोड़ा सा बेंड कर देता है, मतलब पहले जो जा रही होती है उनसे थोड़ा सा और बेंड करता है। थोड़ा सा इसने और बेंड कर दिया। अब ये वाला जो लेंस है वो इसको कहां पे मिला देता है, रेटिना पर मिला देता है और इमेज बन जाता है। बच्चों इससे एक और चीज, चलो इमेज यहाँ पे बन गया, पर इस लेंस ने क्या काम किया वो देखते हैं। बच्चों इस लेंस ने जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा था और इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज इस लेंस ने थोड़ी सी ऐसे मोड़ दी। जब ऐसे मोड़ी तो उन रेज को पीछे की ओर हमने बढ़ाया, तो पीछे की ओर उस जगह पे मिलती हैं जहां पर हमारी आंख दूर की वस्तुओं को देख लेती है, यहां तक की को उस जगह पे इसने पहुंचा दिया। तो इसका मतलब इसने इस ऑब्जेक्ट को यहां पे पहुंचा दिया, और यहां वाली वस्तु को तो हमारी आंख का लेंस देख ही लेता है और वो इस जगह पर फोकसित कर देता है। इस वजह से इसका प्रतिबिंब बन जाता है। कहां पर बन जाता है, रेटिना पर। आपको समझ में आया होगा कि इसने क्या काम करा, कि इसने काम करा इन रेज को थोड़ा सा मोड़ दिया और उनको ये ज्यादा मोड़ देता है और इमेज यहां बन जाता है। बन तो यहां रहा था लेकिन इसने ज्यादा मोड़ दिया तो यहीं पे बन गया। पर मेन जो काम हुआ वो ये हुआ कि इसने इस वाले लेंस ने इस ऑब्जेक्ट को इस जगह पर पहुंचा दिया, और यहाँ की जो ऑब्जेक्ट है यानी दूर जो ऑब्जेक्ट है उसको तो ये लेंस देख ही लेता है और उसका इमेज इस पे बन जाता है। आपको समझ में आया होगा बच्चे। इसके बाद एस्टिमेटिज्म है। एस्टिमेटिज्म को देखते हैं या प्रेस बायोपिया देखते हैं। पहले प्रेस बायोपिया देखेंगे, तो चलो एस्टिमेटिज्म देख लेते हैं। एस्टिमेटिज्म बच्चों इसमें क्या होता है, इसे अबिंदुकता दोष कहते हैं। अबिंदुकता दोष क्या होता है आंख का, कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में ये विभेद नहीं कर पाती आंख। मतलब आंख जो क्षैतिज रेखाएं या क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं हैं, तो उनमें विभेद नहीं कर पाएंगे, यानी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। बच्चों इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है हमारी आंख का जो कॉर्निया होता है, जो वाला भाग, जो सफेद वाला भाग जो दिखाई देता है कॉर्निया, ये इसका जो आकार है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कुछ टेढ़ा, कुछ पिचक जाता है, कहीं पे दब जाता है, किसी वजह से हो जाता है। तो इस वजह से अनियमित जो साइज है वो अनियमित हो जाता है, और अनियमित साइज हो जाने से जो लेंस है उसके मल्टीपल फोकस बन जाते हैं। मल्टीपल फोकस का मतलब एक से अधिक फोकस बन जाना। अब देखो इस वाले यहाँ पे दिखाया है इसमें कि एक इसके दो फोकस बन गए, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट के दो इमेज बन गए, एक इस जगह पे बन गया और एक इस जगह पे बन गया। अब कैसे विभेद कर पाएगा, दो जैसे एक धारी दिखाई दे रही है, एक की तो दो दिखाई दे रही होंगी, तो वो अंदाजा ही नहीं लगा पाएगा कि कितना, मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में कंडीशन नहीं पता पड़ पाएगी कि वास्तव में रह कितनी है। बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब इससे इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है मतलब सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। एक उत्तल लेंस ही होता है, थोड़ा मोटा होता है, उस टाइप के लेंस का उपयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। बच्चों देखो
आपको समझ में आया होगा। अबिंदुकता दोष होता है जिसमें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं में विभेद नहीं कर पाते और हमारी आंख के कॉर्निया का आकार अनियमित हो जाने के कारण ये दोष आता है और इस दोष के निवारण के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। इसका मतलब जो लेंस होता है हमारी आंख का उसके मल्टीपल फोकस बन जाते हैं, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के दो या दो से अधिक इमेज बनने की वजह से वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो पाती आंख को। बच्चों समझ में आया होगा आपके। अब इसके बाद एक दूसरा है प्रेस बायोपिया। बच्चों प्रेस बायोपिया क्या होता है? ये आंख का वह दोष होता है जिसमें न तो दूर की वस्तु दिखाई देती ठीक प्रकार से, न पास की वस्तु दिखाई देती। बच्चों ये वाला जो दोष है वो बुढ़ापे में आता है, बुढ़ापे की कंडीशन में आता है। उस समय हमारी आंख की जो पश्चमावी ग्रंथियां होती हैं, पश्चमावी ग्रंथियां वो शिथिल पड़ जाती हैं, मतलब कठोर हो जाती हैं थोड़ी सी, और आंख का लेंस भी कठोर हो जाता है। अब हमारी आंख की एडजस्टिंग पावर है वो सही नहीं हो पाती। जब दूर की वस्तु देख रहे हैं तब दूर को ठीक तरह से नहीं देख पाता, दूर के लिए एडजस्ट नहीं हो पाता। जब पास की वस्तु को देख रहे हैं तो पास के लिए एडजस्ट नहीं हो पाता पश्चमावी ग्रंथि और लेंस। तो इस वजह से न तो दूर की वस्तु को देख सकते न पास की वस्तु को ठीक तरह से देख सकते। बच्चों यहाँ पे मैंने इसके लिए इमेज ले रखा है, देखिएगा। एक नॉर्मल आई है, इसमें पास एक वस्तु रखी है और इसका इमेज इस जगह पे बन जाता है। बच्चों यहाँ पर दोष है प्रेस बायोपिया, और इस प्रेस बायोपिया में पास की वस्तु का इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है। पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे यहाँ पे बन रहा है। अब इस जगह पे बन रहा है तो इसका मतलब इसमें डिफेक्ट है। अब इसी तरह से इस डिफेक्ट को किस तरह से दूर किया जा सकता है? इस डिफेक्ट को यहाँ पे उत्तल लेंस लगाकर यानी कॉन्वेक्स लेंस लगाकर इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है और इसका इमेज यहाँ पे बन गया। किसकी तरह से बन सकता है? जैसे हम लॉन्ग साइटेडनेस को दूर करते हैं उसी तरह से उत्तल लेंस का चश्मा ले लिया। बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि ये यहाँ न बन के यहाँ पे बने, क्योंकि न तो दूर की देख पाते न पास की देख पाते, तो इसका इमेज यहाँ पे बनता, तो फिर अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ता। तो यही वजह है कि बुढ़ापे के समय पर आंख की ग्रंथियां कठोर हो जाती हैं और लेंस भी कठोर हो जाता है, जिससे एडजस्टिंग पावर घट जाती है। तो न हम दूर की वस्तु देख पाते न पास की वस्तु देख पाते। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लेना पड़ता है और पास की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लेना पड़ता है। अब ऐसी युक्ति बना दी गई कि एक ही लेंस में दो लेंस हो जाए, तो उसका ऊपर का भाग अवतलाकार हो यानी कॉनकेव टाइप का हो, नीचे का भाग कॉन्वेक्स टाइप का हो। तो बच्चों इसे बाईफोकल लेंस कहते हैं, डबल फोकल लेंथ वाला लेंस, बाईफोकल लेंस बोलते हैं इसको। नीचे वाला उत्तल होता है, ऊपर वाला अवतल होता है। ऊपर वाले से दूर की वस्तु देखी जाती है, नीचे वाले से जैसे किताबें पढ़ रहे हो उसको देखा जाता है। बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आंख के बारे में बात करते हैं। आंख होती क्या है? बच्चों मैंने इसका एक इमेज ले रखा है, उसे देखिएगा। ये इमेज है आंख का। बच्चों ये हमारी आंख इस टाइप की, आप जानते ही इस आंख को, तो हमारी तुम्हारी सबकी आंखें इसी टाइप की होती हैं। ये काला भाग है एक, और ये उस काले में भी एक स्पॉट होता है, ये भी एक काला भाग है। ये सफेद वाला भाग है, ये वाला सफेद वाला भाग है। बच्चों ये जो सफेद वाला भाग है इसे स्लेरा कहते हैं। जो आंख का सफेद वाला भाग है उसको अकेले को क्या कहते हैं? स्लेरा। और दूसरा जो ये काला काला भाग है ये वाला, इसको आइरिस बोला जाता है, आइरिस। बच्चों ये इसमें बीच में जो होता है ये पुतली होती है। ये पुतली फैलती और सिकुड़ती है, अंदर होती है, फैलती और सिकुड़ती है। इसका काम केवल इतना है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कंट्रोल यानी लाइट को कंट्रोल करना, आंख में जो लाइट जा रही है उसको कंट्रोल करता है। पर इसकी कंडीशन ये है कि जो बहुत मतलब सेकंड से पहले न तो ये सिकुड़ता न ये फैलता। मतलब आंख अचानक लाइट आ जाए तो इतना जल्दी सिकुड़ेगा नहीं, तो लाइट ज्यादा जाएगी। तो उसके लिए हमें अपने इसका नाम है आईलिड। आईलिड को हम नीचे दबाएंगे, ये आईलिड है ये वाले, ये आईलिड बोले जाते हैं। तो ये आईलिड हो गए।
तो अब देखो बच्चों, अब इसके बारे में अंदर की घटना बताते हैं कि इसमें ये इस पूरे भाग को ये जो सफेद काला उसको उसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के भीतर एक द्रव भरा होता है, इसे नेत्रोद्रव कहते हैं, यानी इसे हम एक्वस ह्यूमर बोला जाता है, ये बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। बच्चों इसमें ये इसके बाद ये वाला आइरिस वाला भाग होता है, ये वाला आइरिस है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक आइरिस है। बच्चों इस पूरे वाले भाग को कॉर्निया कहते हैं, जो सफेद और सब मिला के बनता है वो कॉर्निया है। बच्चों इसमें जो लिख रखा है ये लेंस है, ये लेंस जो होता है क्रिस्टलिकल लेंस होता है, और इसमें मतलब लेंस में बहुत सारी लेयर होती हैं, और प्रत्येक लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है। बच्चों देखना, ये पश्चमावी ग्रंथियां हैं ये वाली, इन पर लेंस टंगा होता है। पश्चमावी यानी सिलेरी मसल्स होती हैं, ये सिलेरी मसल्स हैं, इन सिलेरी मसल्स को यानी पश्चमावी ग्रंथियां कहते हैं, इन पर ही ये लेंस टिका होता है। बच्चों इस लेंस का भी साइज इस तरह से होता है, देखो इस तरह से, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी अलग होती है और इसकी अलग होती है, इसकी अलग और इसकी अलग, मतलब इसकी तो कम होती है, इसकी अधिक होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, इस लेंस का एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं मिलेगा। बच्चों देखते हैं आगे, इसमें इसका जो पीछे वाला जो भाग है इसको रेटिना कहते हैं, ये रेटिना ही प्रमुख भाग है। ये यदि आंख का खराब हो जाए तो आंख सही नहीं होती, यानी कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन में ये यही खराब होता है, और इसके लिए पूरा गोलक, पूरी आंख ही बदली जाती है। बच्चों इसमें ये इसी पर इमेज बनता है, ये किसी वस्तु, ये लेंस है, किसी वस्तु का उल्टा इमेज इस जगह पे बनाता है, और ये ऑप्टिकल नर्व होती हैं, और ये ऑप्टिकल नर्व माइंड में मिलती हैं, और हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इमेज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बच्चों आज के लिए इतना ही है, और इसको याद करना। टेक केयर।